जो कहानी है वो राजू नाम के एक लड़के की है जो मालगुड़ी नामक स्थान पे रहता है। ठीक है। वहाँ पे क्या है, उसके जो पिताजी हैं वो एक शॉपकीपर हैं और उसकी माँ जो है ट्रेडिशनल हाउस वाइफ हैं। ठीक है, जैसा कि जनरली होता है। और उसी समय राजू के जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, या उस गांव में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, वो आपको ध्यान देना है। उसमें क्या था कि जो उसमें उस गांव में मतलब मालगुड़ी नामक जगह पे रेलवे स्टेशन बन रहा था। और जब रेलवे स्टेशन बन रहा था तो ऐसे में जो राजू के पिताजी हैं उन्होंने ये विचार किया कि एक और दुकान हम कहाँ पे डाल दें, रेलवे स्टेशन में डाल दें, जो अच्छा काम करेगा, मतलब अच्छा चलेगा, और राजू उस पर जो है अपनी कमाई करेगा, राजू अपना उसमें ध्यान रखेगा। लेकिन हुआ ऐसा ही कुछ उल्टा हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ अ सेकेंड शॉप, जब उन्होंने सेकेंड शॉप खोली तो उसके बाद क्या हुआ कि राजू's फादर ओपन द रेलवे स्टेशन, द फैमिली पर प्रॉस्पर्स आफ्टर राजू's फादर सडन डेथ। उसके बाद क्या हुआ, राजू के पिताजी की डेथ हो गई। और जब राजू के पिताजी की डेथ हो गई तो फिर क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन जो काम चलाने का काम था वो राजू के जिम्मे आ गया। राजू अब उसको क्या करने लगा, हाँ, दुकान को चलाने लगा। ठीक है, मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। हाउ वे राजू डजेंट रिमेन शॉप कीपर फॉर लॉन्ग, लेकिन राजू जो है बहुत समय तक शॉपकीपर पे काम नहीं कर पाया। और जल्दी ही क्या हुआ, ही टेक टू सोइंग द मैनी विजिटर। और ऐसा हुआ कि वो जो जगह थी मालगुड़ी नाम की, वहाँ पे कई विजिटर आने लगे। जब विजिटर बहुत सारे आने लगे तो क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन जो मालगुड़ी में बहुत सारे विजिटर आने लगे तो वो उनको घुमाने फिराने का काम करने लगा, एज अ गाइड काम करने लगा। ठीक है, राजू मतलब प्रायः ऐसा करता कि कोई भी चीज़ को ना बढ़ा चढ़ा के बताता था। मतलब इसको नहीं बोलते कि अपन लोग ने फेक रहा है, बता रहा है, मतलब जितना नहीं था उसके उससे ज़्यादा वो बताता था, तो उसकी जो छवि थी उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुई। हिज रेपुटेशन एज अ गाइड ग्रो टू अ सच अ एक्सटेंट दैट द कम्स टू वी नोज एज रेलवे राजू। और इसी कारण से उसको ना इतना फेमस हुआ कि उसको रेलवे राजू के नाम से सब लोग पुकारने लगे, बुलाने लगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि जो हीरो है उसको किस नाम से बुलाया जाता था, तो रेलवे राजू के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, शॉट आउट शॉट आउट बाय टूरिस्ट फ्रॉम फॉर एंड बाइट। और उस तरह से उसके जो टूरिस्ट थे वो भी उसको बहुत पसंद करने लगे और दूर दूर से उसको क्या करने लगे, बुलाने लगे। जब कोई भी नया व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति आता तो वो उन्हीं को पूछता। एक बार क्या हुआ कि एक मार्को पोलो नाम का व्यक्ति आया मालगुड़ी में। और जब वो मालगुड़ी नामक स्थान पे आया तो उसको वो एक्चुअली क्या था, वो एंशियंट सिविलाइजेशन या मतलब कहना चाहिए कि मालगुड़ी नामक जगह पे थोड़ा सर्च करने के लिए आया था। रिसर्च ऐसी करना चाहता था क्योंकि वो मतलब ऐसा व्यक्ति है तो पुरातात्विक चीज़ पे क्या करता था, रिसर्च करता था। जैसे कि पुरानी कोई पेंटिंग हो, कोई गुफा हो, केव हो, कोई टेम्पल हो, ठीक है, उस पर वो क्या करता था, शोध करता था, कार्य करता था। ठीक है, और जो टाउन के चारों तरफ घूमता था और उसको घुमाने का जो कार्य करता था वो राजू करता था। ठीक है, तो राजू का ये काम था, राजू इंगेज, राजू पूरा वह बिजी था। किस में बिजी था कि राजू सर्विस जो देता था टूरिस्ट गाइड की, वो उस पर बिजी हो गया पूरा। तो शॉप उसकी हो गई क्या, किसी दूसरे के भरोसे चलने लगी। राजूज इम्पल्सिव डिसलाइक ऑफ मार्को पोलो हु इज़ हॉटी एंड डिमोस। देखिए, जो राजू था ना उस मार्को पोलो को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। क्यों नहीं करता था, क्योंकि वो जो व्यक्ति था ना वो पढ़ा लिखा था और राजू क्या था, अनपढ़ था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो वो अपना जो है ना घमंड दिखाता रहता था पढ़ाई का हमेशा। ठीक है, ही इज़ फर्दर reinforced when he meets his young। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उस जो मार्को पोलो था वो पहले तो अकेला आया था, लेकिन उसके बाद उसकी जो वाइफ थी रोजी, वो भी आ गई थी। वो जो यंग थी और ब्यूटीफुल थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आगे इस पे चेंजेस होंगे। हु अराइव्स इन द टाउन शॉर्टली आफ्टर हर हस्बैंड, तो हस्बैंड के आने के कुछ दिन बाद ही जो है रोजी आ गई। रोजी इज इमीडिएटली टेकन बाय रोजी हु इज इन स्पाइट ऑफ द फॉरेन नेम। देखिए, जो उसका नेम था रोजी, तो राजू को पहले ये लग रहा था कि वो क्या होगी, कोई विदेशी लड़की होगी। लेकिन वो हुआ क्या कि वो रोजी नाम बस था, लेकिन वो क्या थी, इंडिया की ही थी। ठीक है, व्हेन राजू टेक्स रोजी टू विजिट अ स्नैक चार्मर, यहाँ पे थे अपन। हु अराइव्स इन द शॉर्टली टाउन हस्बैंड, राजू इज इमीडिएटली टेकन बाय रोजी हु इज स्पाइट ऑफ द फॉरेन नेम, सी गोज बाय इंडियन वुमेन ट्रेन इन द आर्ट ऑफ इंडियन क्लासिक डांस। ध्यान दीजिए,
यहाँ पे जो रोजी आई तो राजू से उसका परिचय हुआ, क्योंकि जो मार्को पोलो था वो अपने शोध कार्य में, रिसर्च में बिजी रहता था, तो रोजी रहती थी फ्री। तो राजू रोजी की बात होने लगी, और जब बात होने लगी तो रोजी जो थी वो कैसी थी, क्लासिकल डांस में पारंगत थी, मतलब क्लासिकल डांस उसको बहुत अच्छा आता था और उस पर ही वो काम करना चाहती थी। लेकिन उसका जो हस्बैंड था मार्को, वो काम करने के लिए हमेशा उसको मना करता था। तो राजू क्या है, उसको स्नैक चार्मर के पास घुमाता है, वो सब चीज़ें दिखाता है, डांस कई प्रकार के वहाँ के जो लोकल थे वो चीज़ें उसको दिखाता है, वो उसको बहुत पसंद आता है। और एक बार ऐसा भी होता है कि जब वो राजू और रोजी जा रहे थे कहीं घूमने, तो वहाँ पे एक कोई डांस का फंक्शन चल रहा था, तो वहाँ पे रोजी ने डांस किया था और बहुत शानदार डांस किया था। तभी राजू को ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो है लड़की है ये बहुत अच्छा डांस कर सकती है, और इससे पहले राजू ने इतना अच्छा डांस कभी नहीं देखा था। मतलब द ग्रेटेस्ट डांसर ही हैज़ एवर सीन, मतलब इससे पहले कोई अच्छा डांसर उसने नहीं देखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये आप अभी पढ़ रहे हैं रेवन इंस्टीट्यूट ऐप में, और रेवन इंस्टीट्यूट ऐप में मैं आपको बता दूं कि अभी इंग्लिश पीजीटी का कोर्स चल रहा है। जो तैयारी इंग्लिश पीजीटी कर रहे हैं या इंग्लिश टीजीटी की कर रहे हैं, ठीक है, वर्ग 2 और वर्ग 1 की, तो वो अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे रेवन इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको, या फिर इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सीकिंग टू गेट क्लोजर टू रोजी, तो जो राजू था वो धीरे धीरे क्या है, रोजी के करीब आने लगा। राजू डिपोर्ट्स हिम सेल्फ टू हर एंड हर हस्बैंड केयर, और जो राजू है वो हमेशा क्या करता कि अपने साथ उन लोग को ले जाता, घुमाता फिराता, चीज़ें दिखाता। इट बिकम्स क्लियर डेट ऑल इज नॉट वेल इन द मैरिज, लेकिन राजू को धीरे धीरे ये पता चला कि वो जो रोजी और मार्को पोलो है उनके जो मैरिज लाइफ है वो सही चल नहीं रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्योंकि उसकी जो लड़ाई होती थी वो हमेशा होती रहती थी, राजू के सामने भी कई बार हो जाती थी। द कपल इज लाइबल टू वोट्स ऑफ क्वारलिंग, वही लड़ाई वाली बात है यहाँ पे, विच कम टू अ हेड एट मेम्पी हिल्स एज एरिया आउटसाइड ऑफ मालकुड़ी, in which cave painting are located that Marco, accompanied by his wife and guide by Raju, goes to examine at peak। तो ये मार्को पोलो को वही पेंटिंग दिखाता, केप दिखाता, घुमाता। अब लेकिन उसकी जो वाइफ होती वो घर में अकेले रहती, ठीक है, तो उसको राजू जो है कुछ ना कुछ चीज़ें बताता, कुछ कहानी सुनाता, जिससे उसका भी क्या होता है, टाइम पास होता रहता है। एट पीक हाउस, ये पीक हाउस को ध्यान रखिएगा, कभी भी बात आएगी कि कौन से हाउस में वो लोग रहते थे, तो पीक हाउस मतलब छोटा सा एक घर, जैसा कि रेस्ट हाउस टाइप का। Where the party lodged during the expanding to Mampi Hills, Raju learns that Roji is एक बार क्या हुआ था, एक पार्टी चल रही थी पीक हाउस पे, ठीक है, तो वहाँ पे राजू को ये पता चलता है कि जो रोजी है ना वो डिससेटिस्फाइड है अपने हस्बैंड से, है ना, मतलब मैरिड लाइफ उनकी अच्छी नहीं चल रही है, बिकॉज ही हैज़ वेंड हर फॉर। और ये क्यों ऐसा है, क्योंकि रोजी जो है बहुत अच्छा क्लासिकल डांस जानती थी, और उसका हस्बैंड जो है वो क्लासिकल डांस करने से मना करता था। क्योंकि जो रोजी है ना उसका जो पूरा खानदान था पुराना, मतलब मायके वाला पक्ष, वो हमेशा क्या है डांस में ही पारंगत थे, और डांस कर करके ही वो लोग पैसा क्या करते थे, अर्न करते थे। लेकिन रोजी की शादी जब से मार्को पोलो से हो गई तो उसको क्या करता है, मना करता है। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। That has been practiced by member of her family of generation, taking advantage of Roji dis, 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 dissatisfaction. Raju flatters and compliments her, praise her dancing ability, and soon they strike upon an affair behind Marco back. तो क्या किया कि राजू ने क्या किया कि वो उसकी जो ये राजू ने क्या किया कि जो रोजी है उसको बहुत अच्छे कंप्लेंट देने लगा, ठीक है, उसको उसकी प्रशंसा करने लगा, और उसकी डांसिंग एबिलिटी को बताने लगा कि ये तो तुम अद्वितीय डांस करती हो, बहुत अच्छा डांस करते हो। ठीक है, उसको उस क्या किया कि मार्को के पीठ पीछे उसने क्या किया, उसको वो चीज़ सिखाने लगा, ठीक है, किसी एक गुरु के माध्यम से सिखाने लगा। ठीक है, अब होता क्या है, विथ राजू इंकरेजमेंट, जब राजू उसको इंकरेज करता है तो रोजी अगेन ट्राइज टू टॉक टू हर हस्बैंड। तो जो रोजी है वो अगेन अपने हस्बैंड से बात करती है, किसके बारे में, कि डांस के बारे में, जो उसका कमेंसिंग है कैरियर इन क्लासिकल डांस में के उसमें अपना जो कैरियर बनाना चाहती है, उसलिए वो अपने हस्बैंड से फिर से बात करती है। बट वट सी इज़ रिव्यूटेड एंड इन inadvertently reveals that she is having an affair with Raju,
तो इसमें उसकी इनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, लड़ाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा बातचीत हो जाती है। तो जब बातचीत होती रहती है तो एक बार रोजी क्या है कि ज़बरदस्ती बोल देती है, जब कि मेरा जो है राजू से क्या है, अफेयर है। ठीक है। जब राजू से अफेयर की बात होती है तो वो उन दोनों की क्या है, अच्छी लड़ाई हो जाती है। सी टेल्स हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से ऐसा कह दिया कि राजू का और रोजी का क्या है, अफेयर चल रहा है, रोजी ने ऐसा कहा। सी अप्रिसिएट देयर टैलेंट, और वो उससे क्यों अटैच होना चाहती थी, क्योंकि राजू जो है ना उसके टैलेंट्स को क्या करता था, अप्रिसिएट करता था। ठीक है। दिस लीड टू अ क्राइसिस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ व्हेन राजू गोज अप टू विजिट मार्को एंड रोजी एट पीक हाउस। इसी बीच क्या होता है कि राजू भी आ जाता है, कहाँ पे, रोजी के पास, जहाँ पे पीक हाउस है, पीक हाउस में आ जाता है जहाँ पे उनकी लड़ाई चल रही होती है। ठीक है। नाइदर रोजी नॉर मार्को रिवील एग्जैक्टली, और जब पूछने लगता है राजू की हुआ क्या है, हुआ क्या है, तो रोजी ना तो बताती है ना मार्को बताता है कि हुआ क्या। ठीक है। वॉट इज गोइंग ऑन, एंड इंस्टेड रोजी कमांड्स राजू टू लीव देम, और रोजी राजू को बोलती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। मतलब वो तो उसने गुस्से में बोल दिया था, ऐसा कुछ था नहीं। हाँ ये जरूर था कि राजू उसकी प्रशंसा करता था डांस को लेकर के। राजू रिटर्न्स टू मालगुड़ी, राजू तब लौट के कहाँ जाता है, मालगुड़ी आ जाता है। वेयर डिप्रेस्ड बाय रोजी अब्सेंस, डिप्रेस बाय रोजी अब्सेंट, जब रोजी क्या थी, मतलब अब्सेंट थी, मतलब दुखी थी। ठीक है। He has a difficult time picking up his old life, the shop at the railway station, and his work as a tourist guide. One day, a few weeks after his trip to Peak House, Roji appears with her luggage at the house that he shares with his mother. Raju, mother, a traditional woman, is surprised by the appearance of the single young woman but accept her presence in the house of the time being. Raju learns from Roji that Marco has left her. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि एक बार राजू जो है अपना ध्यान फिर कहाँ पे लगा देता है, अपने रेलवे स्टेशन वाली दुकान पर थोड़ा सा। ठीक है। लेकिन उसका मन उतना लगता नहीं है क्योंकि वो गाइड बन चुका था। ठीक है। फिर क्या होता है, एक दिन की बात है, कुछ दिन बाद की बात है, मतलब कुछ हफ्तों की बात है कि एक बार पीक हाउस को छोड़ करके रोजी जो है अपना पूरा सामान ले करके कहाँ चली आती है, राजू के घर चली आती है। जब राजू के घर चली आती है तो राजू जो है शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो अंदर बुलाता है। लेकिन उसकी जो माँ थी ना, वो ट्रेडिशनल वूमेन है, मतलब साधारण घरेलू महिला हैं। तो वो एकदम चौंक जाती है कि ये जो सिंगल लड़की है लगेज लेके क्यों मेरे घर आ गई। लेकिन वो लड़की थी तो इसलिए बोला कि चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। ठीक है। तो उसके प्रेजेंस को एक्सेप्ट तो कर लेती हैं, लेकिन मन ही मन में क्या रहता है, ख्याल रहता है। लेकिन राजू ये सिखा देता है कि रोजी को ना ये मार्को ने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसकी अभी क्या थी, शादी हो चुकी थी। ठीक है। आगे क्या होता है, राजू इज थ्रिल्ड बाय रोजी रीअपियरेंस, और राजू इससे क्या होता है, बड़ा खुश हो जाता है कि जो रोजी उसके घर आ जाती है। एंड इंकरेजिंग एंड सपोर्टिव, और इसके लिए राजू उसको क्या करता है, फिर से डांस के लिए इंकरेज करता है, सपोर्ट करता है कि तुम फिर क्या कर सकती हो, उठ सकती हो, फिर से काम कर सकती हो, अपना डांस का जो डिवोशन है इसको तुम जारी रख सकती हो। ठीक है। तो इसी बीच क्या होता है, सी टेक्स टू प्रैक्टिस, अब वो जो रोजी है वो क्या करती है, लगातार प्रैक्टिस करती है घर में। ठीक है। लेकिन बाहर क्या चलता है, ट्रबल चल रहा है अभी भी, क्योंकि बाहर लोग बातें बनाने लगे हैं कि राजू के घर में ये कौन आ गया, कौन लड़की आ गई। ठीक है। और एक दिन क्या होता है कि उसकी जो माँ होती है ना, उसको ये पता चलता है कि रोजी क्या है, मैरिड वूमेन है। तो और ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। राजू को उसकी माँ बोलती है कि तुम इसको छोड़ आओ, इसको कहाँ से लेके आए हो, और ये डांस करने वाली लड़की है, मैरिड लड़की है ना, और मतलब लोअर कास्ट की लड़की है, तो तुम क्यों इसको लेके चले आए। तो ये इस तरह से बहुत ज़्यादा ट्रबल होने लगती है, लड़ाई होने लगती है। ठीक है। राजू क्रेडिट टू सेट अ मर्चेंट फॉर हु ही वाई होल सेल सप्लाईज, और इसी बीच क्या होता है कि राजू का जो मर्चेंट होता है, मतलब जहाँ से राजू की जो शॉप थी वहाँ पे जो सामान आता है होल सेल का, तो वो भी उसके ऊपर क्या करता है, दबाव डालने लगता है कि भैया तुमने पैसे क्यों नहीं दिए, कब से तुम्हारा सामान जा रहा है। और जो लड़का देख रहा था उस दुकान को, वो क्या था, पूरी तरह से दुकान को ठप कर चुका था। ठीक है। अब इसी बीच क्या होता है कि एक और प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, ये पूरी जो प्रॉब्लम थी शॉप वाली, वो रोजी को नहीं पता होती है। इसी बीच एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि राजू के मामा आ जाते हैं, मतलब मदर के भाई।
अब वो आते हैं तो वो और देखते हैं कि राजू और रोजी साथ में रह रहे हैं। तो वो अब उसकी माँ जो है और उसके मामा जो हैं वो राजू को बहुत बिगड़ते हैं कि तुम भाई रोजी को छोड़ दो, या फिर मुझको छोड़ दो। माँ मतलब माँ ऐसा बोलती है, या तो तुम मुझको छोड़ दो या फिर रोजी को छोड़ दो। तो राजू माँ को ही बोलता है, मतलब ऐसा कुछ बोलता नहीं है राजू, क्या माँ उसकी जो है छोड़ के चली जाती है। जब उसको कुछ नहीं बोलती तो माँ चली जाती है अपने मामा के मतलब भाई के साथ अपने घर चली जाती है, मायके चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन राहुल कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। थ्रू आउट रोजी अनवेयर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ राजू फाइनेंशियल स्टेट, और राजू जो ये रोजी है ना, वो इस राजू की फाइनेंशियल स्टेट्स के बारे में कुछ नहीं जानती है, ठीक है। लेकिन वो अपनी क्या है, अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखती है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसका जो डांस है ना, वो उसको ऐसा लगने लगता है कि वो परफेक्ट हो गई है डांस करते करते, ठीक है। तब जो है राजू क्या करता है, उसको नया नाम देता है नलिनी, ठीक है। रोजी का नाम नया क्या होता है, नलिनी। और नलिनी नाम से एक वो क्या करता है, पब्लिक डिप्यूट कराता है, मतलब एक प्रोग्राम कराता है। और वो प्रोग्राम जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अच्छा जाता है, बहुत शानदार जाता है, ठीक है। और उसमें काफ़ी प्रशंसा मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ये क्या है, फ्रॉम द मोमेंट ऑफ डिवोट रोजी इज ह्यूज सक्सेस, देखिए बहुत ज़्यादा सक्सेस उसको रोजी को मिलती है। राजू हु टेक्स क्रेडिट फॉर ऑर्केस्ट्रिंग हर एस्ट्रोनॉमिकल राइज ऑफ फेम। और इसके लिए जो रोजी है और राजू हैं, ये सब क्या है, राजू को पूरा क्रेडिट देती है। और राजू जो है अपना क्रेडिट बढ़िया मान के चलता है कि मैंने ही सब करवाया है, और वो रोजी का मैनेजर बन जाता है। लेकिन होता क्या है, किस तरह से राजू और रोजी खूब पैसे कमाते हैं, खूब पैसे कमाते हैं, और इस तरह से। और रोजी को राजू क्या है, पैसे के लिए इस्तेमाल करने लगा, मान के चलिए कि वो डांस करती तो उससे उसको पैसा आता था। राजू रोल्स इन मेजिंग रोजी कैरियर ट्रांसफॉर्म हिज, और राजू मतलब रोजी को ये जताता है हमेशा कि मेरे कारण ही तुम क्या हो गई हो, जितनी ये धन दौलत पा रही हो सब मेरे कारण ही है। और एक दिन ऐसा होता है कि राजू और रोजी जो है एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब वो पुराना वाला घर छोड़ के एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि राजू और रोजी जो है ना एक दूसरे में मतलब थोड़ा सा नफरत करने लगते हैं। राजू स्पेशली रोजी से करने लगता है, क्यों? क्योंकि रोजी को नेम फेम बहुत मिलने लगता है, और रोजी जो है बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है उसका। लेकिन ये है कि राजू से रोजी से मिलने के पहले राजू से मिलना अति अनिवार्य होता था, तभी वो मिलना और जब मिल पाते थे, ठीक है। अब ये होता था कि राजू और रोजी जो हैं उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन बीच बीच में टकराव बना रहता था पैसे को लेकर के या और किसी चीज़ को लेकर। एक बार क्या हुआ कि राजू के जो मार्को था, रोजी का पुराना हस्बैंड जो था, या हस्बैंड ही कहें उसको, मार्को, उसने एक बुक भेजी, और वो बुक जो है मिली राजू को, और राजू ने रोजी को दी नहीं, और उसमें साइन करके उल्टा भिजवा दिया कि भैया रिसीव हो गई बुक, ठीक है। और बुक उसने छुपा ली। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि वो जो मैगजीन एक छपी, मैगजीन में एक जो है बुक आई, मैगजीन में उस बुक के बारे में रोजी को पता चल गया। जब रोजी को पता चला तो रोजी जो है दुखी हुई कि राजू ने मुझे पुस्तक नहीं दी, ठीक है। तो इस बात को लेके भी मतलब कि राजू रोजी के जो हस्बैंड ने बुक भेजी तो राजू ने मुझको नहीं दी, मतलब इस चीज़ को लेकर जो है राजू और रोजी में फिर से क्या हुई, लड़ाई हुई, ठीक है। राजू इसी बीच बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था वो, है ना। रोजी और राजू की जो है लगातार लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी। रोजी का नाम अब क्या हो चुका है, नलिनी हो चुका है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक दिन जो कुछ ज्वेलरी का एक बॉक्स आता है, जो किसने भिजवाया था, जो भिजवाया था बैंक के द्वारा, ठीक है। और बैंक के द्वारा जब भिजवाया गया था वो क्या बोलते हैं बॉक्स, जो वकील के द्वारा भिजवाया गया था, मतलब बैंक मतलब जो उसकी ज्वेलरी थी हस्बैंड ने अकॉर्ड मतलब वकील से भिजवाई थी तो रोजी के लिए, लेकिन रोजी को वो ना मिल करके राजू को मिले, तो राजू ने उसकी ज्वेलरी को अपना साइन करके और दे दिया। जब अपना साइन करके उसमें दे दिया तो वकील थे, वो तो पकड़ लिए फर्जी साइन है, ये रोजी का साइन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि राजू के ऊपर केस कर दिया, और राजू को जो है 2 साल की क्या हो गई, सजा हो गई। अब 2 साल की जब सजा हो गई तो राजू चला गया कहाँ पे, जेल में चला गया। अब रोजी जो है अपना जीवन जो है अलग जीने लगी, ठीक है। उसकी माँ अलग जी रही हैं, ठीक है, इस प्रकार चल रहा है। अब क्या हुआ, 2 साल बाद उसको क्या है जेल से रिहाई मिल जाती है। जब जेल से रिहाई मिल जाती है
तो अब राजू घर जा नहीं सकता, माँ से आंख मिलाने की हिम्मत है नहीं, रोजी से हिम्मत है नहीं, क्योंकि उसने उसकी ज्वेलरी पूरा हड़प जाने की कोशिश की थी। तो वो क्या करती है, वो क्या करता है कि वो चला जाता है एक गांव में, सरयू नदी के किनारे। कहाँ चला जाता है? सरयू नदी के किनारे। वहीं पे वो बैठा रहता है, तो वहाँ पे एक आदमी आता है वेलन नाम का, और वेलन नाम का आदमी आता है, उसको देखता रहता है और ऐसा देखता है जैसे कि वो कोई साधु महात्मा हो। तो उससे वो बोलता है कि मेरी एक सौतेली बहन है, वो शादी नहीं कर रही है, पता नहीं क्या है, क्या आप उसको समझा देंगे महात्मा जी, स्वामी जी? तो वो बोलता है ठीक है, आप उसको लेके आना। तो जब राजू उस लड़की को समझाता है, जो उस बेलन की सौतेली बहन थी, तो वो समझ जाती है कि हाँ ठीक है, मैं शादी कर लूँगी। तो वो जो बेलन है उसका इतना प्रचार कर देता है, या उस राजू का इतना प्रचार हो जाता है वहाँ पे, कि उसको सब जो है स्वामी समझने लगते हैं, कि कोई ये महात्मा या दिव्य पुरुष हैं जो आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो राजू की बहुत व्यवस्था होने लगती है, हर प्रकार से खाने पीने की व्यवस्था सब लोग गांव के कर देते हैं। और राजू भी वहीं टेम्पल में, एक शिव जी का टेम्पल था, वहीं पे वो रहने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, आगे की बात बढ़ती है। एक बार क्या हुआ, उस गांव में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। अब पानी कहीं था नहीं, तो लोग क्या है कि लड़ने लगे आपस में। अब लड़ने लगे तो राजू महात्मा था, बना था, तो वो क्या था कि वो सोचा कि ऐसा करते हैं कि मैं बोल देता हूँ कि लड़ाई झगड़ा कम करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं तो मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो वो एक पागल आदमी होता है, वो जाके उस गांव वालों से बोलता है कि महात्मा जी ये बोल रहे हैं कि आप लोग लड़ाई मत करो, मैं पानी के लिए उपवास रखूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, उपवास रखूंगा। जब ये राजू को बात पता चलती है, तो राजू बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, और उस बेलन को वो सब सही सही बता देता है कि देखो मैं ऐसा ऐसा था मेरे साथ, वो पूरी सही घटना अपनी बता देता है, रेलवे राजू से लेकर के जेल तक की पूरी बात बता देता है। लेकिन जो लोग थे, जो बेलन था, वो विश्वास ही नहीं कर रहा था, वो ये बोल रहा था कि महात्मा जी झूठ बोल रहे हैं, महात्मा जी बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो ऐसी भी कोई बात होगी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब राजू तो फंस गया था, क्योंकि उन लोगों ने उसको फंसा दिया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि राजू जब फंस गया, तो उसने ये कहा कि ठीक है अब मैं व्रत रहूंगा, और वो व्रत रहने लगता है, उपवास रहने लगता है, पानी काहे को बरसे, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था। अब राजू क्या होता है, इतना ही मीडिया उसको फेमस कर देती कि एक स्वामी जी ने अकाल के लिए व्रत रखा है, पानी वो नहीं पी रहे हैं, ठीक है। और भी मतलब कई प्रकार की जो है चर्चना वो करने लगे। तो इस तरह मीडिया में वो फेमस हो गए, उनकी माँ को जानकारी मिली, तो माँ उनसे मिलने आई। लेकिन उसने अपना दृढ़ निश्चय जो है कन्फर्म रखा कि अब जो है ना, मैं तो क्या है कि व्रत पूरा करके ही रहूँगा, ठीक है। अच्छा ये इस पे देवानंद की एक फिल्म भी बनी है, ठीक है। अब राजू जो है क्या होता है कि वो व्रत रहने लगता है, व्रत रहने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि राजू जाता है नदी में, सरयू नदी में पूजा करने, और जब वो लौटता है, तो लौटते लौटते उसको चक्कर मार देता है, वो गिर जाता है, ठीक है। और उसको बेलन मिलता है, तो बेलन से वो बोलता है कि बेलन मुझे लग रहा है कि पहाड़ के ऊपर वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। ऐसा करके यहीं पे स्टोरी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और आर के नारायण ने यहीं पे स्टोरी समाप्त की है, आगे का कुछ नहीं बताया। लेकिन इस पे जो पिक्चर बनी है उसमें ये बताया कि राजू जैसे ही एक्सपायर होता है, उस दिन बहुत वर्षा होती है, बहुत वर्षा होती है। और इस तरह से वो पिक्चर समाप्त हुई, लेकिन स्टोरी कहाँ है, राजू की मृत्यु पे ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये पूरी तैयारी जो मैं आपको करा रहा हूँ रेवन इंस्टीट्यूट ऐप के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग रेवन इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे कुछ फ्री स्टडी मटेरियल, जैसे इंग्लिश ग्रामर की नोट्स, आपको इंग्लिश ग्रामर का आपको वीडियो क्लास मिल जाएगा, मैथमेटिक वीडियो क्लास मिल जाएगा, ठीक है। कई सारी वीडियो क्लास वहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि पेडागोजी की वीडियो क्लास अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे एक कोर्स भी चल रहा है 499 पे, इंग्लिश पीजीटी के लिए, अगर आप वो ज्वाइन कर ले तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश पीजीटी कोर्स है, ठीक है। इंग्लिश पीजीटी कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको पूरा लिटरेचर का नोट्स मिलेगा, साथ में 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे लिटरेचर के, साथ में आपको पूरा नोट्स मिलेगा इंग्लिश ग्रामर का। और इंग्लिश ग्रामर के नोट्स के साथ साथ आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, जो व्यापम में 2008 से लेकर 2022 तक आए हुए हैं, पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। पेडागोजी भी क्लास मिलेगी, ठीक है। और अगर आप लोग को ग्रुप में ऐड होना है, तो ग्रुप में ऐड होने के लिए ये एक व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मुझे मैसेज कर दें अपना नाम, कहाँ से हैं आप, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।